हेलो फ्रेंड, रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोहन कुमार। हम यहां पे फार्मूला की सीरीज चलाए हुए हैं, तो सभी टॉपिक से संबंधित जो भी फार्मूला है मैथ के वो हम बताते चल रहे हैं। तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए आज जो हम शुरू करने वाले हैं फार्मूला देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टाइम डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की। ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो पहला जो फार्मूला है इसका, जैसे कि हिंदी में चाल। ठीक है, चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय बाई समय। दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और समय को क्या हम बोलते हैं? टाइम। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय, या कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये है आपका पहला फॉर्मूला। नाउ आप बोलिएगा जो मिटा देते हैं जल्दी, आप लिखिए, आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम कंपटीशन के लिए चल रहे हैं, तो हम कंपटीशन के थ्रू ही बताएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अगर मान लीजिए आपको पूछेगा कि औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत का इंग्लिश में हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड जब बोलेगा तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल, ठीक है, कुल तय की गई दूरी। सॉरी, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से जो है आप तमिलनाडु जाते हैं, तो आपने कुल कितनी दूरी की? यहाँ से वहाँ के डिस्टेंस जोड़िए और फिर वहाँ से वहाँ के डिस्टेंस जोड़िए। ठीक है, और इसमें कुल तय की गई दूरी बट्टा में जो होता है कुल लगा समय। ठीक है, कुल लगा समय। समय मतलब जो टाइम होती है, जैसे कि मान आप दिल्ली गए तो यहाँ से अगर बाय प्लेन जाते हैं तो 1.5 घंटा 1 घंटा जो है सो दिल्ली जाने में लगेगा, फिर वहाँ से 2-2.5 घंटा वहाँ लगेगा, तो 3-4 घंटा हो जाएगा। और फिर आपको डिस्टेंस जितने भी कवर अप किए हैं वो आप वहाँ पे लिखिए ऊपर वाले लाइन में, और टाइम से जो है डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत चाल आ जाएगा। यहाँ पे भाग होता है, भाग करना पड़ता है नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो ये आपका निकल जाएगा औसत चाल। ठीक है, नाउ हम चलते हैं अगले जो क्वेश्चन है उस पर, माफ़ कीजिएगा, अगले जो फार्मूला है उस पर। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा सापेक्ष चाल का। ठीक है, सापेक्ष चाल में समय, समय इक्वल टू क्या होगा सापेक्ष चाल में? तो क्या होता है कि टोटल जितनी भी लंबाई होती है उसकी लंबाई का योग, लंबाई का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और उसके पश्चात यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा अपेक्षित चाल, मतलब कितनी जो है आप चाल के साथ चल सकते हैं। ठीक है, अपेक्षित चाल। इसमें अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो सापेक्षित चाल की जो समय है वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कोई डाउट होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई सुझाव होगा तो भी आप कमेंट में बताइएगा। अब जो सापेक्ष का जो समय है उसका एक फार्मूला ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे की और यात्रा कर रहे हो तो चाल जोड़ी जाती है, और यदि एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो चाल क्या होती है? घटाई जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए समय, जैसे अब सही बात है ना, जैसे मान लो ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ से इधर जा रहे हो, वो बंदा भी आपकी तरफ इधर आ रहा है, तो टाइम तो कम कंज्यूम होगा ना, क्योंकि आप दोनों को अगर मिलना है तो ये भी इधर से आ रहे हैं, आप भी इधर से जा रहे हो। जैसे मान लो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर अप करने में 1 घंटा का समय लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ से आप जो यहाँ से यहाँ तक जो जाओगे वो 1 घंटा का समय लगेगा, लेकिन अगर कुछ दूरी जो है ये भी तय कर लेते हैं, और आप अंतिम लक्ष्य आप लोगों का क्या है? दोनों को मिलना, एक पॉइंट पे जो है मिलना है, और 1 घंटा टोटल लगता है। जब मान लो अगर बी जो है थोड़ा दूर सफ़र करेगा, ए जो थोड़ा दूर सफ़र करेगा, और टोटल 1 घंटा ही समय लगता है, तो मिलने का जो समय 1 घंटा बाद है, और अगर दोनों आप सफ़र कर रहे हो तो मिलने का समय आधा घंटा में ही हो जाएगा ना, 30 मिनट में ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहती है कि क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों साथ जा रहे हैं तो जोड़ना पड़ता है। और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत जा रहे, मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक बी यहाँ पे है और ए यहाँ पर है, ये बंदा
इस पॉइंट से इधर की एक तरफ जा रहा है, ये जो है सो ये इधर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है वहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूरी ये जा रहे हैं उतना दूरी ये भी जा रहे हैं, तो लंबाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस टाइम में अगर हमें ऐसी सिचुएशन में अगर हमें समय निकालना होगा, समय, अगर आप ऐसे सिचुएशन में अगर आप समय निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है L1 + L2 बट्टा में S1 + S2, जिसका स्पीड होता है। ठीक है, अब यहीं पे जो हम आपको बोले हैं कि जो पॉइंट अभी समझाए थे, वो पॉइंट यहाँ पर अगर आप साथ में, अगर आप नज़दीक आ रहे हो तो जोड़ दोगे, और अगर आप दूर जा रहे हो तो घटा दोगे। इसी बीच पॉइंट में घटता है, जैसे है ना S1 प्लस और S2, तो यहीं पे प्लस में अगर आ रहे हैं साथ में तो प्लस यूज कीजिए, जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस यूज कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका निकल जाएगा। और आप बोलिएगा कि L1 और L2 जो है वो टोटल क्या है, तो ये है आपका लंबाई का योग, मतलब कितना लंबा जो है वो चले हैं, कितना लंबा वो चले हैं। जैसे मान लिया आप दोनों साथ में मिलने के लिए जो आ रहे हो, या कोई भी चीज़ आ रहा है मिलने के लिए एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है, लंबाई जो है, लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐड ऑन होगी ना। जैसे मान लो ये जो है सो बुलेट ट्रेन पे आ रही है, ठीक है, तो वो मान लो कि वो चल रही है 10 मिनट में, जितना ट्रेवल करे उतनी आप, अगर जिससे किसी दूसरे वैन से आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आधे घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस दोनों की अलग अलग हो गई ना, तो इससे जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम L1 और L बताए हैं, तो L1 वाला में क्या होता है, उसका होता है लंबाई का योग। ठीक है, और जो S1 वाला जो नीचे वाला जो बताया उसमें है अपेक्षित चाल, और अपेक्षित चाल का जो है फॉर्मूला आपको ऊपर में ही लिखा चुके हैं। सो इसमें इतना ही था, इसमें चाल दूरी समय में, इसी से आपके सारे टॉपिक कवर अप हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।